क़यामत का सूर फूंका जाता है, कब्रें खोली जाती हैं, लोगों को उठाया जाता है, तो बाज मुर्दे ये कह करके उठते हैं, बारे इलाहा इतनी जल्दी क़यामत आ गई, कल ही तो मेरे घर वालों ने दफन किया था, आज मैं मैदान महशर में जमा हो गया। जबकि वो 500 साल सो चुके होंगे, 1000 साल सो चुके होंगे। फर्क क्यों? बाज मुर्दों पर वक्त नहीं बीतता, बाज लोगों पर वक्त तेजी से चला जाता है। वजह यह है कि जिसकी कब्र में जलवे मुस्तफा नजर आ जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसकी कब्र में आ जाएं और वो जलवे जहां आरा को देखने में मसरूफ हो, तो कयामत का सूर फूंक दिया जाएगा, वो उन्हीं जलवों में मस्त हो चुका होगा और उसे वक्त का एहसास नहीं होगा। ऐ अल्लाह हमें उस जमात में शामिल फरमा। अब हम मौजज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेरे मौला ने जो मौजज़े दिए थे वह अलग अलग हैं, हिस्सी मौजज़े, मानवी मौजज़े। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है, मैं उसको आखिर में अर्ज करता हूं, लेकिन एक बात याद रखें, हुजूर की पूरी जिंदगी मौजज़ा है, सब पूरी जिंदगी मौजज़ा है। आपके जो बयानात हैं वो हदीसें और मौजज़ा हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चलना फिरना उठना बैठना सब मौजज़े की शक्ल में है, इसलिए कि इस तरह की चीजें आम आदमी कर नहीं सकता। जो ये दावा करे कि मैं हुजूर के बराबर हो सकता हूं, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उसको आज हमारा बयान जरूर सुनना होगा। मौजज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला, एक एक चीज हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पूरी कायनात को आज भी चैलेंज कर रही है, आजिज करके रखी है। तू कौन सी खेती से निकलकर बराबरी का दावा करता है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात सुतूदा सिफात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बचपन की बात लेते हैं, आज पैदा हुए, मीलाद मुक़द्दस है और जमाने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में यानी विलादत के ज़माने में मक्का का माहौल था कि बच्चे परवरिश के लिए दायाओं के पास दे दिए जाते थे। वजह यह थी कि बच्चा शहर की गहमा गहमी से दूर रहे, उसकी ज़ुबान महफूज रहे। देहात वालों की ज़ुबानें वहाँ अच्छी होती थी, अरबी, और शहर में होता यह था कि हर जगह के लोग मक्का में आते थे, मिक्स ना हो जाए। तो मक्का वाले ख़ास तौर पर अपने बच्चों की ज़ुबान की हिफाजत के लिए शुरू के चंद दिन किसी दाया के पास रखते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, ये वही ज़माना है जब बनु साद कबीले की दाया औरतें हैं। एक कबीला है जिस कबीले की सारी ख़वातीन बच्चों को पालती थीं और 2 साल के बाद ले जाती तो भारी मुआवजा मिलता था, उजरत मिलती थी, वो पैसों पर दूध पिलाती थीं। इसी एतबार से बनु साद कबीले की ख़वातीन मक्का में आई। उन्हीं ख़वातीन में एक हलीमा सादिया भी हैं। वो कहती हैं, जब मक्का पहुँचे मेरी ऊँटनी लंगड़ी थी, जिसकी वजह से मैं ताख़ीर से पहुँची। सारी औरतें मक्का में जो नौमौलूद बच्चे थे सबके पास गईं और उनसे भावताव किया, मुआवजा तय किया और बच्चे ले लीं। हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं, मैं ताख़ीर से पहुँची, तकरीबन बच्चे जा चुके थे, एक बच्चा बाकी था, वो आमिना का दुर्रे यतीम था। मैं वहां आई, मैंने देखा और उसके बाद पूछा कौन है इस बच्चे का सरपरस्त। कहा बच्चे की विलादत से 6 माह पहले ही इसके वालिद का विसाल हो चुका है। हलीमा कहती है, मैं छोड़कर बाहर चली आई। मैं निकल आई कि बाप है नहीं बच्चे का, मैं अगर दूध पिला भी दूं 2 साल के बाद मुझे उजरत देगा कौन, कौन मुआवजा देगा? वो कहती है, फिर पूरा मक्का छान मारी, लेकिन अब कोई बच्चा नहीं मिला। शाम हो गई थी, शोहर साथ में था। हलीमा सादिया से शोहर ने कहा, ऐ हलीमा, खाली हाथ जाने से बेहतर है कि वह यतीम को साथ ले जाएं, यतीम दुर्रे यतीम है, साथ ले जाएं। हलीमा सादिया कहती है, मैं दोबारा वापस आमिना के घर आई। आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, ऐ हलीमा, सुबह तुम बच्चे को देख कर गई थी, फिर वापस आई। कहा हाँ, हम खाली हाथ जाने से बेहतर समझती हैं कि इस दुर्रे यतीम को ले जाएं। हज़रत आमिना ने कहा, ले जाना चाहे तो ले जाओ, लेकिन तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक हम मुआवजा नहीं दे सकेंगे, तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक हम उजरत नहीं दे सकेंगे। आमिना ने कहा, हलीमा सादिया ने कहा, ठीक है, अब खाली हाथ न जाने का हमने अहद किया है, बच्चे को ले लेते हैं।
हलीमा सादिया उस वक्त तक बच्चे को अपने गोद उठाई नहीं थी, सिर्फ देख करके गई थी। गोद में जब लिया, हलीमा सादिया कहती हैं मेरे पेशानी से लेकर तलवों तक ठंडक पहुंच गई थी। पहली मर्तबा गोद में लिया, उसके बाद उसके शौहर हलीमा सादिया के साथ वो बाहर आई। कहती हैं कि मेरी सारी साथियाँ, मेरी सहेलियाँ जो बनु साद कबीले की ख़वातीन थीं वो जा चुकी थीं और सारे सफ़र पर थीं। मेरी ऊँटनी लंगड़ी और फिर ताख़ीर भी अलग। मैं बच्चे को लेकर के उसी लंगड़ी ऊँटनी पर बैठी। अल्लाह अकबर, ये पहला मौजज़ा मेरे आका का है। ऊँटनी जो लंगड़ी थी बिल्कुल सेहतयाब हुई और इतनी तेज़ दौड़ने लगी, इतनी तेज़। हलीमा सादिया कहती हैं बनु साद कबीले में सबसे पहले मैं हाजिर हुई। मेरा बच्चा जिसको मैं लेकर आई थी अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम, सबसे पहले बनु साद में हाजिर हुई। और काफ़ी देर के बाद दूसरी सहेलियां हमारी बच्चों को ले आई। उन्होंने आते ही हमसे पूछा, हलीमा तेरी ऊँटनी तो लंगड़ी थी, तेरी ऊँटनी कमज़ोर और लागर थी, तू पीछे रह गई थी, इतनी तेज कैसे आ गई? हलीमा सादिया कहती हैं हाँ, ऊँटनी मेरी लंगड़ी थी लेकिन सवार बहुत ही आला था। जैसे ही ये बच्चा इस ऊँटनी पर सवार हुआ, न जाने इसमें ताकत कहाँ से आई, सबसे पहले मैं हाजिर हुई। सारी औरतों ने महसूस किया ये एक मौजज़ा नहीं। बनु साद जो कबीला है वो आज भी है ताइफ के करीब, आज भी वो कबीला है हलीमा सादिया का कबीला जिसको बनु साद कहते हैं। उस कबीले वालों का बयान है कि ये रात ऐसी थी, पूरे बनु साद कबीले की बकरियों के दूध से थन भर चुके थे। सारे कबीले वालों की बकरियों के थन दूध से भर चुके थे। हलीमा सादिया कहती हैं जब मैं बच्चे को घर में ले आई तो अजीब सी राहतें और बरकतें और हवाएं चलने लगी। लोगों ने महसूस किया आज तक बनु साद कबीले में ऐसी खुशगवार हवाएं आई नहीं थी, लेकिन लोगों ने बाद में ये महसूस किया ये हलीमा सादिया के घर जो बच्चा आया है उसी की बरकतें हैं। एक के बाद दीगरे लोगों ने मौजज़े देखे भी। हलीमा सादिया की जो बेटी हैं शैमा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन है, हुजूर की दूध शरीक बहन है, वो कहती हैं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर रात में बैठती थी। 1 साल के नहीं थे, 9 माह के थे जब मैं गोद में लेकर बैठती थी। तारीक रातें हों या उजाली रातें हों, खुले आसमान के नीचे मैं आकर बैठती। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में हलीमा का घराना लगा है। कहती हैं हम मालदार नहीं थे, खेल खिलौने वाली चीजें हमारे घर नहीं होती थी, लेकिन शैमा कहती हैं जब मोहम्मद मेरी गोद में होते रात को 14वीं का चांद चमक रहा होता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद से उंगली को यूं उठाते, चांद इधर चला जाता, कभी चांद इधर जाता, गोद में उंगली जिस तरफ करते वो चांद उधर ही झुक जाता था। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु यूं फरमाते हैं चांद झुक जाता उधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अजीजा ने गिरामी, खिलौना बना है कौन? जिससे पूरी दुनिया आज तक खेल ना सकी, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिलौना बना है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, गोद के मौजज़ात हैं, गोद के मौजज़ात हैं। अब मैं यहां पर एक बात ये बताना चाहता हूं, उन लोगों के जहन को मैं साफ करना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद नबी बनाए गए, 40 साल के बाद नबी बनाए गए। बहुत सारे लोगों ने किताबों में भी लिख दिया। मेरे अजीज बात को समझा करो, नबी बनाए गए ये जुमला तवज्जो, और हमारा अकीदा ये है 40 साल के बाद हुजूर ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया। नबी बनाए गए अलग चीज है, वो नबी कब बनाए गए थे ये खुद रसूल पाक से पूछो, आप कब नबी बनाए गए थे? इनकी किताबों से न पूछेंगे, हम हुजूर से पूछते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम को पानी और मिट्टी में गूंधा जा रहा था। आदम अलैहिस्सलाम के खमीर को गूंधा जा रहा था, उस वक्त भी मैं नबी था। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबी बनाए गए। अच्छा चलो ठीक है, इस हदीस को अगर नहीं मानते, मौजज़ा कब दिया जाता है? मौजज़ा
कब दिया जाता है? जब नबी अपनी नबूवत को जाहिर कर दे, उसे लोगों को कायल करना रहता है, ईमान की तरफ बुलाना होता है, अपनी हक्कानियत की दलील पेश करनी होती है, तब नबी मौजज़ा दिखाएगा। यहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में जो मौजज़े दिखा रहे हैं, हलीमा सादिया के घर जो मौजज़े दिखाए जा रहे हैं, तुम्हारे कौल के एतबार से 40 साल के बाद नबी हुए थे ना, तो मौजज़े तो 40 साल बाद दिखना चाहिए। हलीमा सादिया की गोद में जो मौजज़े दिख रहे हैं, इससे पता चलता है वो पैदाइशी नबी थे। ऐलान का हुक्म 40 साल के बाद अल्लाह ने दिया। वो नबी नबूवत लेकर के दुनिया में आए। अजीज़ा ने गिरामी, ये मौजज़ात की इब्तिदा हलीमा सादिया के घर से हुई और उसके बाद एक दो नहीं कई मौजज़े। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी शैमा कहती हैं 2 साल की उम्र से पहले ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आम इंसानों की तरह बड़े नहीं हुए हैं। 9 महीने की उम्र में तो आप तीर चलाते थे और बराबर निशाने पर, और कभी आपने हकला करके बात नहीं की, जैसे बच्चे तुतला कर हकला कर बात करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुफ्तगू फरमाई, निहायत फसीह अरबी में गुफ्तगू फरमाई। फरमाती हैं कि एक भी ऐसा टूटा हुआ जुमला मोहम्मद से हमने सुना नहीं। ये हजरत हलीमा सादिया फरमाती। अजीज़ा ने गिरामी, शैमा कहती हैं 1.5 साल की उम्र में मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने के लिए आ जाते थे, बकरियां चराने के लिए आते थे। वो कहती हैं जब बकरियां चराने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे जंगल में या सहरा में, जहां पर भी मामला, वो कहती हैं मैं एक आध बकरी को लेकर जाती, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारी बकरियां होती। फर्क ये था कि मैं धूप में चरा रही होती, लेकिन हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बादल का एक टुकड़ा साया बना रहता था, हमेशा छांव रहती थी। कभी धूप बराए रास्त उनके रुखसारों को नहीं मारती, उनके रुखसारों पर नहीं पड़ती। यह हज़रत शैमा कहती हैं, हलीमा सादिया की बेटी कहती है एक दिन ऐसा हुआ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 1.5 साल या 2 साल की उम्र के आसपास हैं। अचानक 2 लोग आए और उनको कोई पहचानता नहीं था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उन्होंने एक दरख्त के नीचे लिटाया और उनका सीना चाक कर दिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो घबराई हुई भागती हुई अपनी माँ के पास आई। 2 साल की उम्र थी जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हलीमा सादिया की बेटी या बेटा जो हुजूर के दूध शरीक थे, वो दौड़ते हुए माँ के पास आए और कहा अजीब एक बात हमने देखी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कि कोई अनहोनी 2 शख्सियात आई, उन्होंने गिराया है और सीना चाक कर दिया है। अल्लाह ना करे कि मोहम्मद के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। वो घबराए हुए थे। हजरत हलीमा कहती है मैं दौड़ती हुई उस मकाम पर पहुंची, जाकर के देखा दरख्त के साए में वो आराम कर रहे थे, कोई लोग नहीं थे, कोई शख्सियात नहीं थी। हलीमा सादिया ने देखा वाकई सीने के ऊपर कुछ निशानात नजर आ रहे थे। उठाया और पूछा कि क्या बात है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के 2 फरिश्ते आए थे, उन्होंने मेरा सीना खोला और दिल निकाला, जन्नत से लाए हुए तश्त में जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था, मेरे दिल को उसमें रखा और उसके बाद फिर मेरे सीने पर रखा और फिर बंद कर दिया और वो चले गए। इसलिए कि बचपन में आने वाली आम इंसानों की खसलतें इस नूरे खुदा महबूब खुदा के दिल में कभी ना आए। उन्होंने सारे वसवसों को मेरे पाक कर दिया। ये 2 साल की उम्र में शक्के सदर का मौजज़ा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्के सदर, सीना फट जाने वाला। ये जो मौजज़ा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में 4 मरतबा इस तरह से हुआ। सीना शक हुआ, फरिश्तों ने आपका दिल मुबारक निकाला जन्नती पानी से और जन्नत की नूर और हिकमत से भर दिया। मेरे अजीजों, फिर मैं सवाल करता हूं, तुम तो कहते हो 40 साल बाद नबी हुए, फिर ये मौजज़ा 2 साल की उम्र में कैसे पेश आया? मौजज़ा नबूवत के बाद मिलना चाहिए। नबी होने वाला अपनी नबूवत की दलील के लिए लोगों के सामने मौजज़ा पेश करता है। ये तो मैंने बचपन के वो हालात बताए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इन हालात को देखकर हलीमा सादिया घबरा गई और फिर वापस वो मक्का लेकर के आई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत आमिना के घर रहे। यहाँ के जो आपकी जिंदगी पाक के अय्याम हैं वो फिर अगले किसी मौजू पर मैं अर्ज करूंगा। आज मौजज़ात मुस्तफ़ा हमारा मौजू सुखन है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमालात और मौजज़ात बयान से बाहर हैं, बयान से बाहर है। किस चीज में आपने मौजज़ा नहीं दिखाया? दरख्तों में हो, पत्थरों में हो, जानवरों में हो, परिंदों में हो, मुर्दों में हो, आसमान के तारों, चांद, सूरज में हो, किस चीज में मौजज़े मेरे आका के नहीं है? हर चीज में। और रिज्क में वुसअत और बरकत के इतने मौजज़े हैं कि पूरी किताब उस पर लिखी गई। रिज्क में बरकत और वुसअत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को तनाउल फरमाया और किसी को दे दिया वो खत्म ही नहीं होती। यह मौजज़ा एक बार नहीं कई बार पेश आया, कई बार पेश आया।